शहजाद, आप कहिएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं मुल्क के लिए उन्होंने ये फैसला किया है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? अगर मुल्क के लिए फैसला किया है तो जिम्मेदारी का बोझ भी, तो आइडियल बात तो ये है कि जिम्मेदारी का बोझ भी उठाएं और उसके बाद जो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो उसका बोझ भी उठाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं करने जा रहे। तो क्या वो डिसएसोसिएट बाद में कर सकते हैं इस तरह की हिकमत अमली अपना कर के नहीं, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं थी इसलिए मैं अकाउंटेबल भी नहीं हूं, मेरा कोई इसमें किरदार नहीं है? जी जोए, बहुत शुक्रिया। एक तो ये अब वाजे हो चुका है, पहले जराये से खबर आ रही थी, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वाजे किया है कि असेंबली की हद तक वो नून लीग के उम्मीदवार की सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो नंबर गेम होगी वजीर आजम बनाने में उनमें वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, यानी कि एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं होंगे। तो जो भी हुकूमत की फैसला साजी होगी उसमें पीपल्स पार्टी कोई अपना हिस्सा नहीं डालेगी। कोई भी तरमीम आती है, कोई कानून बनता है, कोई पॉलिसी डिसीजन होता है जो कि पार्लियामेंट से वेट होना हो, तो उसमें फिर पीपल्स पार्टी जो है वो अपना फैसला खुद करेगी। अगर वो वफाकी हुकूमत में होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ये बात होती है कि ट्रेजरी बेंचेस वाले उस तरह के फैसलों को इंडोर्स कर देते हैं। मिसाल सिर्फ ये ले लें कि इस साल बजट आएगा और बजट अप्रूव करवाने के लिए जो फैसला साजी होगी वो नून लीग करेगी, लेकिन वो बजट पास करवाने के लिए उनको हिमायत चाहिए होगी पीपल्स पार्टी की। तो आज बिलावल साहब ये तो कह रहे हैं कि वजह यह है कि हम चाहते हैं कि मुल्क दोबारा इलेक्शन में ना जाए, इलेक्शन हो चुके हैं, अदम इस्तेकाम ना हो, इसलिए हम असेंबली की हद तक नून लीग को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन वो काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो जिससे एक सवाल ये उठता है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की कि अगर वाकई वो समझते हैं कि मुल्क को इस वक्त अहम फैसले लेने हैं और एक पार्लियामेंट की जरूरत है, तो फिर वो हुकूमत पे क्यों नहीं बैठ रहे? तो मुझे तो उसका जवाब ये लगता है कि वो इस वक्त किसी भी किस्म की पावर शेयर नहीं करना चाहते नून लीग के साथ। जैसे बिलावल साहब ने खुद फरमाया कि जो 18 महीने की हुकूमत थी उसमें काफी क्रिटिसिज्म उन पर हुआ, उनकी पार्टी की तरफ से भी हुआ, क्योंकि नून लीग ने बाद ऐसे फैसले किए जिससे मुल्क की मईशत को भी नुकसान हुआ, महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, IMF का प्रोग्राम नहीं हो सका। तो अब बिलावल साहब अपने फ्यूचर को देख रहे हैं। एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं कि हम कंटिन्यूटी के लिए, जमहूरियत की कंटिन्यूटी के लिए हम असेंबली में सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम पावर शेयर नहीं करेंगे, जिससे बाज़ाहिर ये लगता है कि वो साथ में अपनी जो सियासत है, अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है, अब वो ऑन स्टेक नहीं लगाना चाहते नून लीग के साथ मिलकर। तो मुझे तो लग रहा है कि ये एक तरीके का अदम एतमाद ही है नून लीग की इस गवर्नमेंट पे जो बनने जा रही है, जो मुमकिन तौर पर बनने जा रही है, कि वो फैसला साजी में उनके साथ नहीं होना चाहते। हमने देखा उनकी जो पूरी इलेक्शन कैंपेन थी उसमें वो सिर्फ इस इलेक्शन को नहीं टारगेट कर रहे थे, वो फ्यूचरिस्टिक एक उनकी अप्रोच थी। और इस पर अभी पंजाब में जो नून लीग का हाल हुआ है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म में वो पंजाब में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन अगर वो नून लीग के साथ हुकूमत में मिल गए तो जो भी अच्छे बुरे फैसले होंगे उसका मलबा उन पर भी गिरेगा। तो मेरे ख्याल से अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहे हैं उस चीज से।